बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी वाक़यात और तारीख़ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े बुजुर्ग मौलाना तमीज़ुद्दीन गुजरे हैं, जिनको लोग मुंशी साहब कहते थे। एक मर्तबा एक गांव से गुजर रहे थे कि गांव के लोग जमा हैं और सामने किसी आदमी का जनाजा रखा है। मुंशी साहब वहीं खड़े हो गए। लोगों ने कहा, मुंशी साहब आप जनाजा पढ़ाएं। मुंशी साहब ने कहा, मैं नहीं पढ़ाता। घर से पैगाम आया कि मुंशी साहब ही पढ़ाएंगे। लोगों ने इस आदमी की बीवी से पूछा कि मुंशी साहब का नाम तुमने क्यों लिया? उसने कहा कि मेरे खामद ने मरने से पहले वसीयत की थी कि मेरा जनाजा मुंशी साहब पढ़ाएं। लोगों ने कहा, आज इत्तेफाक से आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारी बात पूरी हो गई। मुंशी साहब ने जनाजा पढ़ाया, अपने हाथों से इस मैयत को कब्र में उतारा, दफन किया और चले गए। जब दफ्तर में पहुंचे, जेब में देखा तो मुलाजमत का कार्ड गायब था। ख्याल आया कि जब मैंने इस बुजुर्ग को कब्र में उतारा तो वो कार्ड भी कब्र में गिर गया। मुलाजमत का मसला था। उसी वक्त वापस आए, गांव के लोगों को जमा किया और कहा कि मेरी मुलाजमत का मसला है, थोड़ी सी मिट्टी को हटाओ ताकि मैं अपना कार्ड उठा लूं। सब लोग जमा हो गए। उन्होंने कहा कि मुंशी साहब बड़े अल्लाह वाले हैं, कोई बात नहीं। मिट्टी को हटाया। जब उसके कफन के करीब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सारी कब्र गुलाब के फूलों से भरी पड़ी है। मुंशी साहब को अपनी मुलाजमत भूल गई। सीधे उस औरत के घर गए और जाकर कहा कि ऐ अम्मा बताओ, ये जो बुजुर्ग था इसका अमल क्या था? बूढ़ी औरत ने अजीब बात कही। उसने कहा, ये तो अनपढ़ था, ज़बानी इसने चंद सूरतें याद कर रखी थी, लेकिन लिखना आता था न पढ़ना। मुझे इसके निकाह में आए 45 साल हो गए हैं। एक काम ये रोजाना करता था कि जब सुबह की नमाज पढ़कर फारिग हो जाता तो कुरान सामने रख लेता और इसके सत्रों पर उंगली रखकर कहता, ऐ अल्लाह, तूने ये भी सच कहा, ये भी सच कहा, ये भी सच कहा। आज से 15 साल पहले की बात है। हमारे महल्ले में एक गोरकन रहता था जो फौत हो चुका है। नाम मोहम्मद यूसुफ था। मजबूत जिस्म और बड़ी बड़ी आंखें जिनमें नूर ही नूर भरा हुआ था। ईमान इसके चेहरे से छलकता था। इसका एक ही मामूल था, सुबह घर से निकलता और शाम को कब्रिस्तान वापस आता था। हमेशा रास्ते के एक तरफ होकर चलता था और किसी की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखता था। एक दिन महल्ले के पढ़े लिखे लड़के इकट्ठे हुए और यूसुफ से कहने लगे कि आपकी सारी जिंदगी कब्रिस्तान में गुजर गई है, हमें कोई वाक़या सुनाएं। यह सुनकर यूसुफ संजीदा हुआ और लंबी सांस ली और कहने लगा, आज मुझे 27 साल हो गए हैं, मैं कब्रें बना रहा हूँ। मेरे साथ एक ही वाकया गुजरा है। गर्मियों की दोपहर थी। कुछ लोग मेरे पास आए कि बाबा जी कब्र बनानी है। मैंने पूछा कि आदमी है या औरत? तो उन्होंने बताया कि औरत करंट लगने की वजह से फौत हो गई है। वो लोग ये कहकर चले गए। मैं अमूमन अकेला ही कब्र बनाता हूँ। मैंने सख्त गर्मी में कब्र बनाना शुरू कर दी। दोपहर 2-2:30 बजे तक कब्र मुकम्मल हो गई। कब्र को फाइनल टच देने के लिए मैंने कब्र के अंदर कुदाल मारी तो मुझे ऐसी आवाज आई जैसे कोई शीशे की चीज टूट गई हो, और बस फिर खुशबू ही खुशबू फैल गई और कब्र ठंडी हो गई। मैं कब्र में ही लेट गया। बहर सख्त गर्मी थी, अंदर कब्र ठंडक और खुशबू से भरी हुई थी। इससे मेरी रूह तक खुश हो गई। मैं हैरानी और दहशत से खामोश रहा। मगरिब के बाद जनाजा आ गया। औरत के वर्षा ने इसे दफना दिया और चले गए, मगर मेरे अंदर तजस्सुस भरा हुआ था कि इस औरत की कौन सी नेकी है जो इसको इतना बड़ा इनाम मिला है। पता करने पर मुझे मालूम हुआ कि ये औरत फरीद गेट बहावलपुर के अंदर रहने वाली थी। अबौदाद यहीं के रहने वाले थे। मैं पूछता हुआ फरीद गेट पहुंच गया। इस औरत के बारे में मालूम हुआ कि इस औरत का खावंद कुछ अर्सा पहले फौत हो गया था। वो बेचारा 6-7 साल बीमार रहा। उस औरत ने दिन रात इसकी खिदमत की। खावंद की शदीद बीमारी के बावजूद इसके साथ बेवफाई नहीं की और दिलो जान से इसकी तीमारदारी करती रही। बावजूद गुर्बत के इसको मेहनत मजदूरी करके खाना खिलाती रही और अपने जज्बात को अपने बीमार खावंद पर कुर्बान कर दिया। जो लोग अल्लाह ताला की रजा के खातिर बेलौस इंसानियत की खिदमत करते हैं और अपनी रातें भी अल्लाह की राह में जागते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं ऐसे इनामात दूंगा कि जिसको किसी आंख ने देखा और ना किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और हम सब मुसलमानों को बख्श दे और आखिरत में ठंडक अता फरमाए। आमीन।